किनका नाम ले रहे हो आप? कौन है ये नहीं चोरों से हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी है। कुंडा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट, जहां से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का भौकाल साल 1993 से लगातार चलता आ रहा है। लगातार 7 बार से विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का जलवा ऐसा है कि सूबे में सरकार किसी की भी रही हो, राजा भैया का बोलबाला कुंडा और कैबिनेट दोनों में बना रहा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर जगह राजा भैया का भौकाल टाइट रहा और कुंडा में उनके रुतबे को चुनौती देने की किसी में कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत कुछ अलग नजर आया। पहली बार कोई इतने दमखम के साथ राजा भैया के लिए चुनौती बनकर उभरा और जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव के सपोर्ट के दम पर सपा के टिकट पर गुलशन यादव ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। अब ऐसे में प्रतापगढ़ में राजा भैया को चुनौती देने वाले गुलशन यादव और उनके परिवार पर बड़ी गाज गिरी है, जिसके बाद एक बार फिर से यह दिख गया है कि कुंडा में राजा भैया से दुश्मनी लेना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो भी टक्कर लेने चला उसको ये परिणाम भुगतना ही पड़ा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुलशन यादव के भाई छविनाथ यादव की करीब 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। बता दें कि छविनाथ यादव सपा के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष हैं और चुनाव के दौरान भी उन पर खूब सिकंजा कसा गया था। अब ऐसे में छविनाथ यादव ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। गौरतलब है कि छविनाथ के कॉलेज, बाग, खेत और मकान सबको प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर कुर्क कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये सब विधानसभा चुनाव में राजा भैया से टक्कर लेने का अंजाम है। छविनाथ यादव एक वक्त राजा भैया के बहुत खास थे। दोनों भाई राजा भैया के सबसे चहेते रहे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि राजा भैया और यादव परिवार आमने सामने आ गए। विधानसभा में जबरदस्त जंग हुई। चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल भी गुलशन यादव की तरफ से राजा भैया के लिए किया गया। धमकीदार बहुत है, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। लेकिन जब परिणाम आए तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का रुतबा फिर से बरकरार रहा और वो लगातार 7वीं बार विधायक बनकर लखनऊ पहुंच गए। लेकिन इस चुनाव ने राजा भैया को भी खूब आईना दिखाया। चुनाव परिणाम के आंकड़े बखूबी कहते हैं कि राजा भैया को जीत तो मिली, लेकिन उनके अंदाज में नहीं, क्योंकि 2022 कुंडा विधानसभा के नतीजे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को 99,612 वोट मिले, सपा के गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले। राजा भैया की जीत महज 30,315 वोट से रही। राजा भैया के खिलाफ पहली बार किसी को इतने वोट मिले। ये राजा भैया की अब तक की सबसे छोटी जीत थी। राजा भैया 1 लाख वोट से जीत का दम भर रहे थे। 1 लाख से जीत का दम भरने वाले राजा भैया को सबसे छोटी जीत मिली, मतलब साफ था कि उनको चुनौती देने वाला कुंडा में कोई आ चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल था कि राजा भैया अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, लेकिन जीत के बाद वो अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ से जिला प्रशासन पूरी तरीके से गुलशन यादव के परिवार पर शिकंजा कसता गया और अब कम से कम उनकी 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। फिलहाल छविनाथ यादव के खिलाफ कुल 45 मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 पिछले हफ्ते ही दर्ज हुए। इन्हीं मामलों पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति को जब्त किया है। वैसे भी कुंडा में राजा भैया के भौकाल को चैलेंज करना कभी भी किसी के बस की बात नहीं रही है, और जिसने भी राजा भैया से टक्कर लेनी चाहिए वो फिर कभी कहीं का रहा ही नहीं। जैसे कहते हैं कि राजा भैया की जीप से एक शख्स की टक्कर हुई तो उसको ऐसा अंजाम भुगतना पड़ा कि कोई सोच नहीं सकता। इसके अलावा राजा भैया के ऊपर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने लखनऊ के चौराहे पर एक नेता की कनबटी पर पिस्टल सटा दी। जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया का नाम खूब उछला, वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर भी कई बार कड़े एक्शन लिए गए। ऐसे में तमाम आरोप
आरोप राजा भैया पर लगते रहे। बाकी तालाब और मगरमच्छ वाली कहानी खूब प्रचलित ही है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमेशा से इन सब आरोपों को खारिज करते रहे और धीरे धीरे वो सब आरोपों से बरी भी होते गए। फिलहाल गुलशन यादव और राजा भैया आमने सामने हैं और गुलशन के परिवार पर प्रशासन की नजर टेढ़ी है। लगभग 10 करोड़ की संपत्ति अभी तक जब्त कर ली गई है और जिला प्रशासन ने इस जब्त की हुई संपत्ति पर कुंडी लगा दी है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है और रघुराज प्रताप सिंह गुलशन यादव की इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। और बताओ कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। बताओ, आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? छुट्टा झुंड पर घूम रहे कि नहीं घूम रहे? गौशाला में गाय मर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सांड वो लोगों को टक्कर मार रहा है। बताओ, टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? एक बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ, भारत छोड़ के भागे कि नहीं भागे? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं।